नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है डॉक्टर रेशमा परवीन की मुरत्तब करदा किताब धुंध में चेहरे पर खाकसार हारून रशीद का तबसरा। प्रोफेसर शमीम निखत उर्दू ज़बान और अदब बिलखुसूस उर्दू फिक्शन की तारीख में अपनी तहरीरों के हवाले से एक मोतबर नाम है, जो बैक वक्त अफसाना निगार, खाका निगार, मजमून निगार, नाकिद और शीरी बयान खतीब भी थी। उनकी पैदाइश शहर निगारा में ही माह अक्टूबर 1935 में हुई। लखनऊ के मशहूर करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में इब्तिदा ता BA तालीम हासिल की। बाद अज़ां लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA और प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की ज़ेर निगरानी प्रेमचंद के नावलों में निस्वानी किरदार मौजू पर अपना PhD का मकाला मुकम्मल किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर मुकर्रर हुई और वहीं से बहैसियत प्रोफेसर सन 2000 में सुबुकदोश हुई। प्रोफेसर शमीम निखत की शख्सियत न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह की मिस्दाक थी। वो ऐसी खातून थी जिनमें हुसूल शोहरत और नामवरी का जज्बा बिल्कुल नहीं था। उनकी 4 किताबें प्रेमचंद के नावलों में निस्वानी किरदार, 2 आधे अफसानवी मजमुआ, तासुरात तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ और बच्चे की परवरिश तर्जुमा उनकी जिंदगी ही में शाये हुई। बेटी शुआ फातिमा 20 बरस के इंतकाल के बाद वो अंदर से टूट गईं, लेकिन उन्होंने अपने शौहर प्रोफेसर शारिब बुदौलवी के साथ शुआ फातिमा की याद में 1996 में एक स्कूल कायम किया, जो आज एक इंटर कॉलेज की सूरत अख्तियार कर चुका है। बेटी के इंतकाल के बाद प्रोफेसर शमीम निखत की अदबी सरगर्मियां यकसर मौकूफ सी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुताला आखिर वक्त तक जारी रखा। 29 सितंबर 2016 को प्रोफेसर शमीम निखत का इंतकाल उस वक्त हो गया जब वो कदरे सेहतमंद मालूम हो रही थी। प्रोफेसर शमीम निखत के इंतकाल के बाद उनकी वो तहरीरें जो इशाअत की मंजिलों तक नहीं पहुंच चुकी थी, उन्हें शाया करने का काबिल मुबारकबाद कदम डॉक्टर रेशमा परवीन ने उठाया और उनकी तमाम तहरीरों को धुंध में चेहरे के नाम से मुरत्तब किया। 272 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब में 9 अफसाने, 6 खाके, 28 रेडियो नशरिये, 7 मज़ामीन और आखिर में 5 नज़में शामिल हैं। पेश लफ्ज़ की शक्ल में डॉक्टर रेशमा परवीन के कलम से निकला उनका मजमून प्रोफेसर शमीम निखत अपने औरात पे आईने में शामिल है, जो शमीम निखत के फ़न और शख्सियत पर खातिरख्वाह रोशनी डालता है। वो लिखती हैं, प्रोफेसर शमीम निखत एक कसीरुल जिहत अदीबा थी। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से हुआ, जिसकी पहली सामे बकौल शमीम निखत खुद उनकी बहनें हुआ करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया। रज़िया सज्जाद ज़हीर और शारिब बुदौलवी के साथ ने शमीम निखत के फ़न को जिला बख्शी। शमीम निखत अपने आप में एक दबिस्तान और तख्लीकी अदब के एक अज़ीमुश्शान अहद की नुमाइंदा थी, हालांकि उन्होंने कभी खुद को अजीम साबित करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर रेशमा परवीन ने शमीम निखत की खाका निगारी पर भी इजहार ख्याल किया है। वो लिखती हैं कि शमीम निखत ने अफसाने और तनकीदी मज़ामीन के अलावा बहुत से खाके भी लिखे, जिनमें वो एक ईमानदार खाका निगार नजर आती हैं। शमीम निखत के अहम खाकों में रज़िया सज्जाद ज़हीर, कमर साहब, आरिफ नकवी, उस्तानी जी और नूरुल हसन हाशमी के खाके शामिल हैं। डॉक्टर रेशमा परवीन के मुताबिक शमीम निखत कसीरुल जिहत अदीबा होने के बावजूद खुद को एक अफसाना निगार कहना ज्यादा पसंद करती थी। वो हवाला जाती इक़्तिबास के साथ लिखती हैं कि हकीकत यह है कि सिर्फ कहानियां ही उनकी तख्लीकियत में खुसूसी अहमियत नहीं रखती, बल्कि बाज़ मज़ामीन की क़िरत से अंदाज़ा होता है कि अगर शमीम निखत ने कहानियों के साथ तनकीद पर भी तवज्जो की होती तो यकीनन उनका शुमार फिक्शन के अहम नाक़िदीन में होता। इस सिलसिले में रेशमा परवीन शमीम निखत के मजमून से एक इक़्तिबास नक़ल करती हैं। आज उर्दू कहानी माजी की कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज न वो प्रेमचंद की हकीकत निगारी है, न इनकलाब का बयानिया, न अहद अलामत निगारी, न इबहाम की ऐसी तस्वीर जिसके माना की तलाश में कारी खुद गुम हो जाए। ऐसा नहीं है कि आज की कहानी ने माजी से अपने रिश्ते मुनक़ते कर लिए हो। वाक़या यह है कि हर नया अहद अपने माजी की बुनियादों पर ही खड़ा होता है और उस पर अपनी नई और अजीम इमारतों की तश्कील करता है। उर्दू की नई कहानी ने उन तजुर्बों को अपनाया नहीं, बल्कि उनकी खूबियों और कोताहियों से फ़ायदा उठाकर अपनी नई राहों का तयन किया है। इस कहानी को आप जदीद कहें, माबाद जदीद कहें या नई तरक्की पसंदी से ताबीर करें, मेरा ख्याल है कि नामों और इस्तिलाहों से कुछ नहीं होता। असल चीज़ तख्लीक है और तख्लीक खुद अपने बारे में बता देती है। आज की कहानी जिस समाजी और तहजीबी सरोकार को पेश करती है वो बहुत अहम है। मैं यहाँ पर कहानी के फ़न और उसमें आने वाली तब्दीलियों की तफसील में जाने के बजाय खुद कहानियों के बारे में गुफ्तगू करना ज़्यादा पसंद करूँगी, इसलिए कि हमें जो कुछ कहना है वो खुद अगर कहानी बयान करे तो ज़्यादा बेहतर है।
اس اقتباس سے ریشما پروین کا دعویٰ حرف بحرف صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اگر شمیم نکھت تنقید پر بھی توجہ کرتی تو فکشن کے اہم نقادوں میں ان کا شمار ہوتا۔ دھند میں چہرے میں مشہور افسانہ نگار رتن سنگھ کا ایک مضمون شمیم نکھت کی کہانی بھی شامل ہے، جو شمیم نکھت کی حیات میں ہی لکھا گیا معلوم ہوتا ہے لیکن شاید شائع نہیں ہو سکا، اسی لیے زیر تبصرہ کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ رتن سنگھ نے اپنے مضمون میں شمیم نکھت کی کہانی دو آدھے کا خوبصورت تجزیہ بھی کیا ہے اور پاکستان کے نقاد محمد علی صدیقی کا ایک اقتباس بھی نقل کیا ہے جس میں انہوں نے شمیم نکھت کی کہانیوں پر اپنا خیال یوں ظاہر کیا ہے: یہ کہانیاں ریزہ ریزہ ہوتے دکھائی دینے والے کرداروں میں زندگی کے ان حیات بخش آدرشوں کا پتہ دیتی ہیں جو کمال ایمانداری کے ساتھ مطالعے و مشاہدے کو انسان دوستی کے لیے لازم و ملزوم خیال کرتے ہیں۔ رتن سنگھ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ شمیم نکھت میں وہ کہانی کار جسے کبھی رضیہ آپا نے جگایا تھا وہ اگر سویا نہیں تو پس پشت ضرور چلا گیا تھا، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر ریشمت نے لکھا کہ وہ شعاع فاطمہ کے انتقال کے بعد پہلے جیسی متحرک نہیں رہ گئی تھی لیکن ان کے مطالعے کا شوق زندہ تھا۔ شمیم نکھت کے انتقال کے بعد جو کچھ افسانوں، مضامین، خاکوں، ریڈیو نشریوں اور نظموں کی شکل میں ان کا غیر مطبوعہ اثاثہ موجود تھا جسے ان کے شوہر پروفیسر شارب دولوی نے سہیج کر رکھا تھا، ان تمام تحریروں کو پوری ایمانداری سے ڈاکٹر ریشما پروین نے دنیائے ادب کے سامنے پیش کر کے اپنا ادبی فریضہ انجام دیا جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کتاب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوئی ہے، کاغذ عمدہ اور طباعت دیدہ زیب ہے، نہ صرف شمیم نکھت کے ہم عصروں، ان کے چاہنے والوں، بلکہ مستقبل کے طلبہ اور ہر باذوق قاری کے لیے کتاب افادیت کی حامل ہے جس کے مطالعے سے شمیم نکھت کی شخصیت اور ان کے فن کے نہا خانے ذہنوں پر منکشف ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ارباب نقد و نظر تاثراتی نقطہ نظر سے ہٹ کر شمیم نکھت کی تخلیقات اور ان کی تنقیدی تحریروں کا غیر جانبدارانہ محاکمہ کر ادب میں ان کی قدر و قیمت کا صحیح تعین کریں۔